अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वही है, उल्टा सीधा। लोग वही हैं, उल्टे सीधे। सेगमेंट्स वही हैं, उल्टे सीधे। तो फिर इंतज़ार किस बात का? आइए देखते हैं उल्टा सीधा का पहला सेगमेंट। पाकिस्तान और ताइवान के बाहिमी ताल्लुकात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक ज़माना था पाकिस्तान में ताइवान का नाम लेने से लोग खौफ से कांप जाते थे, लेकिन अब सर्दी के मारे ठठर जाते हैं। ताइवान में -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और लोग खाना पिघला के खाते हैं। पाकिस्तान और ताइवान में एक बात मुश्तरक है, सियाचिन। सियाचिन में बर्फ़ पड़ती है और सियाचिन में एवरेज हाइट लोगों की 4.5 मीटर होती है। एक अंदाजे के मुताबिक ताइवानी कौम चीनी ज़बान बोलती है और उनकी आबादी 1.2512 मिलियन % है। पाकिस्तान में ताइवान का नाम एक ज़माने में 1500 साल में एक दफ़ा लिया जाता था, लेकिन अब दोस्ती के बाहिमी रिश्तों के बाद ये नाम 1600 साल में 2 दफ़ा लिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम चाइना से ट्रेड कर रही है, जबकि ताइवान से कराटे सीख रही है। ताइवान के लोग पाकिस्तानियों से पराठे बनाना सीखेंगे। रिपोर्ट और ताइवान से हमारे नुमाइंदे मिस्टर यांगचुंग अचकजई। ताइवान में कहाँ खड़ा तू यार, बता कुछ। शुक्रिया फ़ोंचेन चैला फ़ोंग रशीदुल उचक जाई जाई जें वोंग चिंग पोंग फ़ैन चिंग चो ताइवान चिक रिपोर्टर को चो फ़ोंग फ़ैन चे पाकिस्तान चे फ़ोंग चिक चे ताइवान को चो फ़ोंग या फ्रेंडशिप को ची चो फ़ोंग फ़ैन चे मेड इन इज़ार बंद फ़ोंचा का वो ताइवान चिक फ़ोंग चो को चे ने फ़ो इशिक वो जो खिलौने को ची फ़ोंग मेड इन ताइवान चिक फ़ोंग लाइटें चिक फ़ोंग फ़ची अनो यो फ़ो अलिए यूरोपियो। जब आपको ताइवानी रिपोर्टर अफोर्ड नहीं होता तो आप मुझसे क्यों ताइवानी बुलवा रहे हैं? कुछ तो खुदा का खौफ करें, अवाम की आंखों में धूल ना झोंकें। इसी रिपोर्ट के साथ मोहम्मद सलीम के साथ मैं तो जा रहा हूं, खुदा हाफिज के साथ। आज के बिहाइंड द सीन में हम आपको लेके जा रहे हैं ड्रामा सीरीज़ मट्टी की रोटी की शूट पर, जिसके लिए हमारे साथ ताउन किया है बहुत सारे लोगों ने, इसलिए सबके नाम हम नहीं बता सकते। तो आइए चलकर मिलते हैं ड्रामे की लोकल कास्ट और बैनुल अक़वामी कास्ट से और देखते हैं कि ड्रामे में दोनों मुल्क मिलकर क्या बना रहे हैं। जी हाँ, ये ड्रामा 2 मुल्कों की बाहमी प्रोडक्शन है। मेरा नाम है जी बाकर, पूरा मेरा नाम है बाकर खानी। अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे इसकी शूट पे, ड्रामा है मट्टी की रोटी का। वैसे तो मैं एक शायर हूँ, लेकिन मैं एक तहरीर निगार भी हूँ, तो मैंने ये ड्रामा लिख मारा था ऐसे ही। मेरा नाम अजीत शर्मा है और मैं पड़ोसी मुल्क का रहने वाला हूँ और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में काम करूँ। बड़ी शक्ति मिलती है मेरे को यहाँ पे आके। यहाँ के जो प्रोडक्शन कंपनी है ये बड़ा माल शाल खर्च करते हैं हम लोगों पे, बड़ा पैसा देते हैं हम लोगों को। वहाँ पे हम लोगों को इतना नहीं मिलता। अब भगवान की सौगंध ले लें, वहाँ पे हम लोगों को इतना नहीं मिलता। वहाँ पे मट्टी की रोटी में ख़ास बात ये है कि ये लोग सुबह सुबह जो प्रोड्यूसर हैं हम लोगों को मट्टी की रोटी खिलाते हैं सुबह सुबह। बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। अभी जो केक खा रहे हैं मट्टी का केक है। बाबा ये ड्रामा अच्छा है ड्रामा। ये मट्टी की रोटी एक अच्छी गहरी कहानी वाली चीज़ है। इसमें दोस्ती दिखाई है दो मट्टियों की, 2 मुल्कों की मट्टी की दोस्ती दिखाई है, जो कि पहले धूल की तरह आंखों में चली गई थी तो अंधा कर दिया था दुश्मनी में, लेकिन अब उसी मट्टी से रोटी बना के दोनों मुल्क के लोग खा रहे हैं उसे, पेट भर रहे हैं अपना। ये कॉन्सेप्ट है इसका, मट्टी की रोटी का। अच्छा है, मेरा इसमें रोल लाइटमैन का रोल है। मैं लाइट इधर ठीक करता हूँ। लाइट अगर कभी मुंह पे सही ना पड़ रही हो तो मैं उसको ठीक करता हूँ। ये मेरा रोल है।
ए गयूर साहब, इस सीन पे पूरा पूरा हमारा ड्रामा बेस कर रहा है। देखो ना, देखो आप बड़े बढ़िया अदाकार हो, हमको पता है बड़े बढ़िया हो, लेकिन आपको करना ये है, इसके अंदर जान डालनी है। जान इसलिए डालनी है कि इसके अंदर, इस सीन के अंदर आपने सस्पेंस क्रिएट करना है, एक्शन भी, थ्रिलर भी है। ये वो सीन है जो कि बिकने वाला सीन है, सही है ना। इस सीन के बेस पे हम पूरा ड्रामा बेच रहे हैं, मट्टी की रोटी, सही है ना भाई। हमारी इज्जत, हमारे क्रू की इज्जत, हम सब की इज्जत, हम इसको, ये देखो, हम इसको धरती माँ, हम इसको माँ मानते भाई। इस काम के पीछे जो है ना हमारी रोजी रोटी जा रही है, तो आपके हाथ में हमारी इज्जत है। और शक्ति अब रोल करना मांगता, सही ना, तुम थोड़ा मीट बनाने का। और अजित, क्या नाम है, आनंद पीछे हो बेटे, पीछे हो जा, सही ना। अब हम करते हैं टेक नंबर 335। क्यों? बहुत आला, बहुत बढ़िया कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया कर दिया भाई। बा औरत के लिए वो लेके आओ, नारियल वारियल लेके उसको काटेंगे हम लोग अभी, सही है ना। पानी वानी पीना आपको, सही है। और बैठी बैठ, इधर आ जाइए। मट्टी की रोटी मिलेगी? हाँ मिलेगी। तो मेरी तो प्रार्थना यही है कि इस ड्रामे को ज़्यादा से ज़्यादा वो मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शक्ति मिले, साधना मिले। और उसके अलावा मेरी प्रार्थना भी यही है कि ड्रामा सुपर डुपर हिट हो। बहुत अच्छा है। और क्या मट्टी का ऐसे इन लोगों के लिए अब उन्होंने कहा कि जी पड़ोसी मुल्क के लोग भी हैं इसमें, आप भी हैं, अच्छा है, मिलके काम करेंगे, मज़ा आएगा। मुझसे आप पूछें दिल से, मैं नहीं इसके हक में था। मैं कहता था भाई आप बनाएं, ड्रामा बनाएं, खुद बनाएं। आप क्या ज़रूरत है इतनी दूर से लोग लाने की? वो जो पैसे आप उधर दे रहे हैं वो मुझे दे दें यार। आपने 5 रुपये दिए हैं मुझे स्क्रिप्ट के, ज़्यादती है। मेरा नाम आशिक पटना है, हम लोग पटना के रहने वाले हैं। हम लोगों को जब पता चला कि यहाँ पे ये ड्रामा चल रहा है, क्योंकि हमको तो वहाँ काम नहीं मिले, तो हमने बात की यहाँ के प्रोड्यूसर वगैरह से। हमने बोला हमको काम दो। पटना के अंदर चक्कर ये है कि वहाँ पे जो ड्रामा बनता है उसके अंदर जो है पटना के लोगों को कास्ट नहीं किया जाता। तो हमने सोचा कि पाकिस्तान में जो ड्रामा बन रहा है, ये जो सीमाओं के दरमियान जो शक्ति के आनंद का अशोष्का है, इसके अंदर हम क्यों ना अपना रोल अदा करें। तो हमारे को इस ड्रामे में कास्ट किया गया। और अच्छी बात यह है कि 3 वक्त का रोटी हमको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा जो है हमें जो है बहुत फैसिलिटी मिला है, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी मिला है। रयूब साहब आपने बोले था कास्ट आएगी, अब तो कास्ट ही नहीं आई यार। ऊपर से ये स्पीकर नहीं चल रहा। आज ये रयूब, आनंद, एक काम करो बेटा, एक काम करो, इनको बोलो कि पैकअप करें आज का। नहीं करना भैया, हमने नहीं करना। मेरा टिकट लगवाओ, मेरा टिकट लगवाओ। मैं जा रहा हूँ पटना जाना। बंद करो इसको, अरे बंद करो। हमारे इस अगले सेगमेंट उल्टन पुल्टन में हमें ख़त लिखें, हमें फ़ोन करें और हमें बताएं कि आपको क्या परेशानी है, ताकि हम उसका कुछ ना कर सकें। उल्टन पुल्टन के आखिरी प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। तो अगर आप इस हफ्ते के बाद किसी मसले में पड़े, हमारा प्रोग्राम आपकी खिदमत में हरगिज़ हाजिर नहीं होगा। तो आज हम आखिरी बार अपने एक्सपर्ट्स का तारुफ आपसे करवाएंगे। खुद बता दें। मैं तो आप लोग जानते ही होंगे साइकाइट्रिस्ट रुकैया हूँ, जबकि ये हैं चाचा जी LLB PQRST न्यूयॉर्क, PMP बर्तानिया, PRTSC लबनान, QRST न्यूयॉर्क अगेन, PNPRTP। जब तक चाचा जी अपनी डिग्रियां बताते हैं, आप अपना प्रोग्राम क्यों नहीं खत्म कर लेती? ये आपने क्या बात की? ये आपने मेरी उसी तरह बेइज्जती की है जिस तरह के कुवैत वॉर में रशिया ने जब लीबिया के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो सोवियत यूनियन ने फिलिपाइन की इसी तरह बेइज्जती की थी। अब मेरी शक्ल क्या आप देख रही हैं? आपको पता ही नहीं होगी ये बात। आपको तो किस तरह पता होगी? आपने तो हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई। आप तो PhD से आपको क्या पता होगा हिस्ट्री का? हिस्ट्री। तो ये था हमारे एक्सपर्ट्स का लंबा और बोरिंग तारुफ। आज का मसले से भरा हुआ ईमेल हमें लिखा है बाकर मियाँ ने मियाँ चुन्नू से, और वो कहते हैं, मेरा नाम बाकिर है जी, नहीं बाकिर खानी नहीं, मेरा नाम सिर्फ बाकिर है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब से मैंने आपका प्रोग्राम देखा है, चाचा जी को देखा है, मैडम रुकैया को देखा है, मुझे बर्बादी ऑफ लाइफ की याद ताज़ा हो गई। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊं। प्लीज़ चाचा जी मेरी शादी करा दें प्लीज़। तो ये था हमारा आज का मसला। आइए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स इसका क्या हल निकालते हैं। आजकल की यूथ के साथ ये एक और नया मसला डेवलप बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता जा रहा है कि शादी।
ये 25 से लेके 30 इयर्स तक की एज ग्रुप के ब्रैकेट के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है कि लोग कहते हैं कि जी हमारी शादी करवा दें, तो मतलब लोनलीनेस का वो लेवल आ गया है और मतलब फ्रस्ट्रेशन का वो लेवल आ गया है अकेले रहने से लोगों को कि वो बर्दाश्त नहीं उनसे क्या नाम होता बताया कि- था इन्होंने अपना? क्या नाम बताया था इन्होंने? बाकर खानी। आपको याद नहीं आया? अरे अरे अरे, ये आपको याद नहीं जब हम बर्बादी ऑफ लाइफ किया करते थे, इन साहब ने 3 मुख्तलिफ नामों से हमें खत लिखा था और हमने इनकी 3 दफा शादी करा दी थी। और ये 4थी दफा शादी के चक्रों में होंगे। ओए ओए, ये खत पकड़ो, इसमें से पता नोट करो। मैं आ रहा हूँ बाकिर साहब, वहीं रुकिएगा। खत ला। तो नाजरीन, आपने सुना आज का मसला और एक्सपर्ट्स की राय। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम का कंक्लूजन क्या होता है। बाकिर साहब के लिए उनकी उल्टन पुल्टन दूर करने के लिए हम यही कहेंगे कि 4 शादियों का नाजायज फायदा ना उठाएं। बच्चे 2 ही अच्छे और बीवी 1 ही बहुत है। थोड़ी सी शर्म करें और कीप वॉचिंग उल्टन पुल्टन। तो ये था हमारा आज का आखिरी उल्टन पुल्टन। अगले हफ्ते आपको कोई भी मसला हो तो आप हमें हरगिज इस पते पे खत लिखकर ना भेजिएगा। हमारा पता है डिस्चार्ज प्रोग्राम उल्टन पुल्टन, खाओ कुछ भी मगर पीओ बॉक्स 000000, मुल्तान रोड, पिंडी स्ट्रीट, मरीकोना, हैदराबाद कॉलोनी, इस्लामाबाद मोड़, चकलाला, पेशावर। अल्लाह हाफिज। तो नाजरीन, आपकी खिदमत में एक दफा फिर हाजिर है आपका फेवरेट जादूगर राजू कॉपरफील्ड और मेरे साथ मेरे असिस्टेंट बॉबी। बॉबी पॉटर। बोस आप हमेशा मेरा नाम पूरा नहीं अबे बताते। तेरे पे बॉबी पॉटर। सूट नहीं करता तेरे पास। तो नाजरीन, आज हम आपको बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही नया किस्म का जादू दिखाएंगे जो आज तक कभी डेविड कॉपरफील्ड ने भी नहीं किया, बल्कि दुनिया में किसी जादूगर ने नहीं किया। तो नाजरीन, आज हम आपको इस टोपी के अंदर से रुमाल डाल के कबूतर निकाल के दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने जादू की तरफ। और अब आप देखेंगे हमारा जबरदस्त जादू के इस टोपी में से कैसे कबूतर निकलेगा। बॉस रुमाल ये रहा। हाँ बॉबी, रुमाल में ले आया, भूला नहीं इस दफा। रुमाल डालो। वो डालेंगे मैं डालूं? अबे डालना। अच्छा ये रुमाल कोई ट्रिक नहीं है, नीचे से भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने कबूतर बाद में डाल दिया है। निकालें जी कबूतर। तो नाजरीन, बॉबी कबूतर का है। बॉस वो मैंने खुदा की कसम मैंने इसमें कबूतर रख के आपको टोपी पहनाई थी। खुदा की कसम कहाँ गया? मैंने पूरे 25 रुपए का कबूतर लिया था। तुम्हें दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। बॉस मैं तो दोस्त से लेके आया था, 25 रुपए आपने नहीं दिए, तो झूठ ना बोले। लेकिन खुदा की कसम एक काम मैंने कहा था कि कबूतर जो है वो कबूतर मेरे सर के साथ बॉस बांधना, बॉस टोपी मैं के साथ। बता रहा हूँ, मैंने कभी आपके साथ मैं 17 साल से काम कर रहा हूँ बॉस, मैंने कभी ऐसी घुताई नहीं की। ये पहली बार हुआ है कि कबूतर मैंने खुद रखा है बॉस। तो नाजरीन, आपने देखा कि कबूतर कैसे उड़ के गया? अरे क्या आपने नहीं देखा? तो जाहिर है जादू का कबूतर है, आप कैसे देखेंगे? है तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। मैजिक। कबूतर आ गया। हुकूमत कह रही है वो गरीब आवाम को साफ पानी मुहैया करिए। अरे क्या हक करिए हैं? इस तरह मैं अभी परसों क्या वाकया, मिनरल वाटर के अंदर से गटर का पानी मिला हुआ निकला, अमीर आदमी मर गया है। गरीबों की हक क्या करेगी हुकूमत? अमीर मर रहे हैं, आइए पूछते किसी गरीब से। और रोक दे बाबू, रोक दे डब्लू का नहीं रोक दे, स्टाफ आ गया। गरीब आदमी हाँ ये बता साफ पानी मिलता है? मिलता होगा भाई, पता नहीं। हैं? मिनरल वाटर पीता है? मिनरल वाटर भी मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन तू क्या गंदा पानी का पूछना चाह रहा है? गटर का पानी आ रहा है उसके अंदर मिला हुआ? गटर का पानी आ रहा होगा भाई, मैं तो वैसे गटर का पानी पीता हूँ तो मेरे को तो पता ही नहीं है ना।
मेरे को तो आइडिया ही नहीं है कि गटर का पानी और साफ पानी क्या होता है। लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं इससे, लोग मर रहे हैं पानी पी के। हाँ मैं जानता हूँ, मेरे मोहल्ले में भी बहुत सारे लोग मरे। असल में मुझे पता चल गया है कि ये क्या है। ये बेबूदे आबादी वाले जब बोलते थे बच्चे दो ही अच्छे, तो कोई सुनता नहीं था। तो बेबूदे आबादी वालों ने पता है क्या किया है, उन्होंने ये प्लानिंग बनाई है। उन्होंने पानी वालों के साथ मिलके गंदा पानी वो पिला दिया। तो उन्होंने क्या ना मार रहे हैं एक एक करके, बचाया एक एक करके उड़ा दिए। कितने सारे लोग मर गए हैं ना भैया, क्या किसी को बताना नहीं है। हाँ राज है ये गवर्नमेंट का। ओके, इसी रिपोर्ट के साथ मैं जा रहा हूँ। तेरे बाप का कमरा बंद कर देना। बंद क्यों नहीं करता तू? बंद कर। अब तो मार्केटिंग की हर ट्रिक फेल हो गई, मोबाइल कंपनीज की रेल पेल हो गई। जी हाँ, झूठ से भरी इस दुनिया में कोई मोबाइल कंपनी कुछ कह रही है तो कोई कुछ, मगर हमारी मोबाइल कंपनी वी फोन सिर्फ 4 बातें कहती है। नंबर 1, इट्स ऑल अबाउट वी एंड आवर कंपनी। नंबर 2, कोई भी पैकेज ले लो बाबू मगर बिल तो एक है। और नंबर 3, तीसरी बात क्यों बताएं भाई जब हमने सिर्फ 2 ही बातें कहा था। वी फोन, हमारी बात पे गौर कर पर बिल के वक्त ना शोर कर। वी फोन, बात करें आप खुल खुला के। हॉकी में पड़ गई पेनल्टी, हमने खोल लिया है चैनल टी। जी हाँ, अब हर गली का बच्चा बच्चा, जवान बूढ़ा, मर्द औरत, काला गोरा, पढ़ा लिखा जाहिल, कमजोर तगड़ा और कीड़ा मकोड़ा टीवी चैनल खोल रहा है। तो रहीम भाई दूध वाले क्यों किसी से पीछे रहे? रहीम भाई ने भी एक नया टीवी चैनल खोल लिया है, चैनल टी। चैनल टी में अब आप बुरे बुसीदा ड्रामे, बेमकसद टॉकेटिव शोज, रुला देने वाले मजाहिया प्रोग्राम्स, हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देने वाले हॉरर शोज, छोटे मोटे मैगजीन प्रोग्राम, लंगड़ी लूली न्यूज, 1200 वॉट के करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स और इसके अलावा बहुत कुछ नहीं देख सकते हैं। चैनल टी। चैनल टी, आपकी ज़हनी अजियत का पक्का वादा। मोबाइल चार्जर का हमने सुना हुआ है, लैपटॉप चार्जर का भी हमने सुना हुआ है, बल्कि ऐसे चार्जर का भी सुना हुआ है जिससे लोग चार्जअप हो जाते हैं। मगर सास और बहू के लिए क्या चार्जर होगा? जी हाँ, शकुंतली। आज बहुत खुशी का दिन है। मैंने अपने बेटे राजविंदर की शादी मैंने अपने बेटे के लिए एक नई लड़की तलाश की है। शकुंतली, तुम? शकुंतली, तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया है शकुंतली। तुम तो मेरी बीवी थी, मेरी पत्नी थी। कुंभकर्ण के रावण में हमने कस्में खावी थी। याद करो शकुंतली, कि तुमने क्या किया शकुंतली।
इस रक्षुड़ी से मंगनी कर रही थी। मुझे बताए बगैर, अपने पति को बताए बगैर आखिर कब तक ये सर्वनाश कारण के व्यापारण में हुड़कना होता रहेगा शकुंतली। बोल लिया जितना बोलना था। हाँ। अब मैं बोलूं? हाँ। ये शकुंतली की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। हैं? तो फिर किसकी रिकॉर्डिंग हो रही है? ससुर भी कभी दामाद था। ओ, तो पहले बताना था, तभी मैं कहूँ ये साड़ियाँ क्यों डिफरेंट हो रही है? कौन खड़ा हुआ है? ये तो हमारे ड्रामे में था ही नहीं। चले 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 चले। अच्छा जी, दोबारा टेक करें। आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है क्योंकि मेरे बेटे राजविंदर की शादी। कौन उठाएगा फिर वही झूठी भरम भराओं का शपथ? शकुंतली। हाँ, चलें जी, एक और एपिसोड का अख्ताम हुआ और मुझे मालूम है कि आप क्या सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि शायद हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है इस प्रोग्राम को देखना। तो शायद आप लोगों को भी इस बात का एहसास नहीं है कि कितना मुश्किल है हम लोगों के लिए इस प्रोग्राम को आपको दिखाना। आप बात नहीं समझे ना? सोच रहे होंगे उल्टी सीधी बात है, तो जाहिर है उल्टा सीधा प्रोग्राम है तो उल्टी सीधी बात है।